अमेरिका, इजराइल, रूस, जापान, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज या फिर चीन, इन देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में जब रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा होगा, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा होगा, तब भारत इन युद्धों में जिस एक हथियार से युद्ध बंद किया जा सकता है, जो अकेला हथियार ही दुश्मन को कुछ ही देर में सुला सकता है, ऐसा हथियार भारत रेडी कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात तो भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब के सब पीछे हो चुके हैं। भारत ने जो किया है, यकीन मानिए विश्व में भारत इस तकनीक का किंग बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज आकाश मिसाइल को लेकर भारत ने जो टेस्ट किया है, जिस तरह से टेस्ट किया है और इस टेस्ट से टारगेट का जो हाल हुआ है दोस्तों, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। और ऐसा कर पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। जी हाँ, अब रूस का S-400 या इजराइल का आयरन डोम जो काम कर सकता है, उससे भी कहीं आगे जाकर भारत का खुद का सिस्टम ये कर सकता है। भारत ने अपना खुद का मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया है। भारत अब अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को कई किलोमीटर दूर से हवा में मारकर गिरा देगा, वो भी 25 किलोमीटर पहले ही, और वो भी सिंगल मिसाइल यूनिट से। जी हाँ, मान लीजिए भारत पर हमला करने के लिए एक फाइटर जेट आ रहा है, एक मिसाइल आ रही है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर ये सब आ रहे हैं, तो भारत एक ही यूनिट से, जिसमें 4 मिसाइलें असेंबल होती हैं, इन्हें एक ही लॉन्चर से दागेगा और भारत की चारों मिसाइलें दुश्मन के अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगी और कुछ ही सेकंड में अलग अलग दिशा से आ रहे ये टारगेट भारतीय मिसाइल से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे। भारत इस तकनीक का नया और पहला खिलाड़ी बन चुका है। ऐसा कर पाने में अभी तक अमेरिका भी पीछे है, यानी एक ही मिसाइल यूनिट से अलग अलग टारगेट्स को हवा में ही ख़त्म करना, यानी एक ही मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में 4 टारगेट्स को निशाना बनाया है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर पाने में सक्षम हैं, यानी फिलिस्तीन आतंकियों की तरह हमले की आशंका अब खत्म। भारतीय सेना और DRDO लगातार इसके एडवांस वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल यह क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल सिस्टम में विकसित कर दी गई है। बाद में इसकी रेंज को और बढ़ाया जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम टारगेट को हवा में ही ट्रैक करके उसे खत्म करता है। इस मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है। RF सीकर दुश्मन टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रित के साथ ही यंत्र को अपग्रेड किया गया है, ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्टरी और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है। इससे ज़्यादा जानकारी अभी तक सेना, सरकार या DRDO की तरफ से नहीं दी गई है। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK1, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। और तीसरा आकाश NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसकी गति है। यह दुश्मन को बचने की तैयारी का भी मौका नहीं देती। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसकी गति 2.5 मैक यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। आकाश NG2 यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, ये तो हुई आकाश मिसाइल पर मिली ऐतिहासिक जीत की बात। तो एक और खबर आई है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE की तरफ से, जिसने अपना दूसरा अमोघ लड़ाका रेडी कर लिया है, जो एक ड्रोन है। जी हाँ दोस्तों, ना अमेरिका को यकीन हो रहा है और ना ही चीन को विश्वास। भारत ने चुपके से कर लिया अपने सबसे एडवांस ड्रोन का सफल टेस्ट। मानव रहित ड्रोन्स को लेकर भारत की सबसे लंबी छलांग। जी हाँ, जिस देश भारत के पास कल तक पारंपरिक हथियार की तकनीक भी न थी, वो देश आज फ्यूचर के हथियारों को डेवलप करने में लगा हुआ है और कई हथियारों को तो भारत ने रेडी भी कर लिया है। इन्हीं में से एक है भारत का घातक मानव रहित ड्रोन, जिसमें भारत ने जो छलांग लगाई है उसकी धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से क्रायोजेनिक तकनीक दुनिया से न मिलने पर इसे खुद ही डेवलप किया था,
ठीक उसी तरह से भारत को स्टेल्थ ड्रोन की तकनीक भी नहीं मिल पाई थी और अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर दिया था। उसके बाद तो गुस्साए भारत ने खुद ही अपने स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन बना डाला और उसका दूसरा टेस्ट भी सफलतापूर्वक कर डाला, जिसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। यह भारत का खुद का महाविनाशक ड्रोन है और इसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी कि AFWTD। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये टेक ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग भी करता है। ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। ये देश की रक्षा को लेकर भी एक बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE ने बनाया है। ये छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरीज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं। आपको बता दें कि 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में UAV का इस्तेमाल का चलन देखा गया है। युद्ध के एक निर्णायक हथियार के तौर पर UAV को बीते साल के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो चुके थे। UAV यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना ज़्यादा गंभीर है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन के बेड़े को मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अब भी प्रारंभिक चरण में हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर रहेगी। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से भी और ज़्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियार को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे के करीबी सहयोग की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने बनाया है रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी, परीक्षण भी हुए थे। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा था और इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने भी आ सकता है। पिछले ही साल भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है और ये ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। ये 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को देता है, जो अभी प्रोटोटाइप है। उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर का है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक ज़मीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक ये उड़ान भी भर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।